अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाली है। आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है और मेरे तरीके से ये चूरन 12 मसालों वाला जो है ना वो बना के खाना है, तो आप भी अपना वज़न जो है वो चंद ही दिनों में कम कर सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है और दिन में कितनी बार आपने इसको खाना है और कितना कितना खाना है, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताऊँगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बस वीडियो पूरी देखनी है ताकि आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल करें। और इसमें सबसे पहले हमने अजवाइन ली है। अजवाइन के फ़ायदे जो हैं वो बहुत से हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, 50 ग्राम अजवाइन है और इनकी मिकदार आपको मैं साथ साथ बताता रहूँगा ताकि आप नोट कर लें। और उसके बाद आ गया सफ़ेद ज़ीरा। वज़न कम करने का नाम आए और सफ़ेद ज़ीरा ना हो, ये हो नहीं सकता। सफ़ेद ज़ीरा भी हमने 50 ग्राम ले लिया है। और इसके बाद आ जाती है हरीड़ ज़र्द। हरीड़ ज़र्द जो है ना, इसको तिरफला भी कहते हैं, इसको आपने ले लेना है और इसकी आपने गुठलियाँ जो है ना वो निकाल लेनी है इस तरह से। ये भी 50 ग्राम है और इससे बालों के मसाइल ठीक हो जाते हैं, मैदा ठीक हो जाता है, बहुत ही लाजवाब चीज़ है। और उसके बाद आ जाता है धनिया। धनिया के बीज हैं, ये 25 ग्राम है। धनिया जो है इसमें फाइबर होता है, ये हमारे मैदे को ठीक रखता है। मैदा अगर ठीक हो गया तो आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और बेली फैट जो मैदे की चर्बी है उसको पिघलाता है। उसके बाद आ जाते हैं मेथे। मेथे जो हैं वो मेथी नहीं लेने, मेथे दाना लेना है। ये भी 50 ग्राम है। ये भी बहुत ही लाजवाब चीज़ है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। और उसके बाद आ जाती है सौंफ। सौंफ हमारी नज़र को तेज़ करती है, मैदे को ठीक करती है, असाबी कमज़ोरी उसको ख़त्म करती है। उसके बाद आ जाती है दारचीनी। दारचीनी जो है ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हमने 25 ग्राम ली है। चीज़ों का वज़न ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, अगर कहीं मैं थोड़ा सा स्किप कर जाऊँ तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। दारचीनी जो है ये इम्यूनिटी बूस्टर है और हमारे फैट को बहुत जल्द बर्न करती है। इसके बाद आ जाती है हरीड़ स्याह। हरीड़ स्याह भी आपने 50 ग्राम लेनी है। ये थोड़ी सी सख्त होती है, इसको जब हम यहाँ पर गर्म करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। सना मक्खी है। सना मक्खी हमारे मैदे को ठीक करती है, मैदे को वाश करती है। तो ये भी हमने बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लिया है। एंड पे अलसी। अलसी जो है ये 80 ग्राम ली है। अलसी में फाइबर होता है। और ये सूंठ है। सूंठ 3 चम्मच हमने इस्तेमाल करनी है। ये टाटरी है जो कि 10 ग्राम है, इसमें डालनी है हमने। ये बाद में डालनी है और कैसे डालनी है वो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने इन सारी चीज़ों को यहाँ पर भून लेना है। और भूनते हुए मुझे ये भी बताएं कि आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं। इसको आपने इतना भूनना है कि इसमें जो अलसी है वो चटकना शुरू हो जाए, इसमें टक टक की आवाज़ आने लग जाए। और जो अलसी है ना, अलसी जो है वो आपको ऐसा सिस्टम देगी, उससे आपके जो फाइबर है वो मिलेगा। जब आपको फाइबर मिलेगा, फैट नहीं मिलेगा, तो आपका वज़न ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अलसी जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, वज़न कम करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। फ्लैक्स सीड्स। और इसको आपने 5 से 7 मिनट इस तरह से मीडियम हीट पर भून लेना है। चम्मच चलाते रहना, चम्मच नहीं रोकना। जैसे ही ये भून जाए, इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और ये जो हरीड़ स्याह है वो भी थोड़ी सी फूल जाएगी, तो इसको आपने बर्तन में निकाल लेना है। उस पैन के अंदर नहीं छोड़ना, नहीं तो वो जल जाएगा और इसका जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाएगा। इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, यहाँ पर फैला देंगे। और इसके बाद इसमें हमने शामिल कर देनी है सूंठ, जो कि अदरक का पाउडर होता है, खुश्क अदरक जिसे कहते हैं, वो इस्तेमाल करना है। वो हमारे पास 3 चम्मच है। और इससे पहले हमने यहाँ पर ये टाटरी जो है 10 ग्राम वो डाल दी है। इससे खटास आएगी और ये हमारे खानों को बहुत जल्द हज़म करेगा और मैदे को ठीक रखेगा। ये सूंठ आ गई जी, इसको भी हमने यहाँ पर डाल दिया। और अब हमने क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो है ना मिक्सी में डालकर इनको पाउडर बना लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अगर आपकी मिक्सी बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाती, थोड़ी कमज़ोर है, तो पहले आप इसे कूंडी डंडा लेके उसमें इसका धरधरा सा कर लें ताकि आपकी मिक्सी जो है वो जलने के चांस ना रहें। अगर आपकी मिक्सी डायरेक्टली इस तरह से आप डालते हैं, कुछ मशीनें जो हैं वो हल्की होती हैं तो मशीनें जल जाएंगी, तो आप कहेंगे अदनान क्या बता दिया हमें, हमारा तो नुकसान कर दिया आपने। तो आपने इसको पहले कूंडी डंडे में डाल के इसका धरधरा सा पाउडर बना लेना, उसके बाद मिक्सी में डालना है। और ये देखें ये पाउडर हो गया है रेडी। अब इसमें एक चीज़ और हमने ऐड करनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो है जी काला नमक। काला नमक जो है वो आपने हस्बे जायका ऐड कर लेना, लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आप काला नमक ऐड ना करें। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके खाने की टाइमिंग। इसमें इसको आप 3 टाइम खा सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये सुबह के टाइम लेना है। सुबह नीम गरम 1 गिलास पानी का लें, उसमें आधा चाय का चम्मच ये पाउडर डालें, उसको मिक्स करें और पी लें। और उसके आधे घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है और नाश्ता भी हल्का फुल्का करना है। नाश्ते में आपने चाय जो लेनी है वो बिल्कुल फीकी हो। और उसके बाद आपने इसको दोपहर में लेना है, खाने से आधा घंटा पहले लेना है। ये काला नमक आ गया, ये आप मिक्स करके रख लेते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर के मरीज़ इसको मिक्स हरगिज़ ना करें। और जो बहनें फ़ीड करवाती हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, वो भी इसी रूटीन से इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि फ़ीड करवाने
प्रेगनेंसी में अक्सर लेडीज़ जो हैं उनके जो बेली फैट है और कूलों का जो फैट है वो बढ़ जाता है, तो उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और दोपहर के खाने में भी आपने इसको 1 चम्मच जो है वो चाय वाला वो लेना है खाने से पहले, आधा घंटा पानी के साथ लेना है। इसको आपने इस तरह से छान लेना है। छानने के साथ साथ आप ये देखें जो मोटा सा बचेगा ना पाउडर, उसको आपने दोबारा मिक्सी में डालना है और फिर से पीस लेना है ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए और अपना काम जो है बेहतर तरीके से कर सके। बहुत ही लाजवाब चीज़ तैयार हो रही है, तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। और वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सभी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। इसको आप इस तरह से बना के किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख सकते हैं। ये जो चूर्ण बना है ये 1 हफ़्ते के लिए है और 1 हफ़्ते में आपको जो रिज़ल्ट मिलेंगे वो लाजवाब होंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बस परहेज़ करनी है, थोड़ी सी चिकनाई, चावल छोड़ देने आपने। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।